स्निपर्स, आपको यह देखना होगा कि अभी बिटकॉइन की कीमत क्या हो रही है, क्योंकि यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण अपडेट स्निपर्स है जो वे कभी भी हम पर आसान नहीं बनाते हैं, लेकिन DXY अब है संभावित रूप से अपने वार्षिक उच्च को तोड़ने के लिए धक्का देना। यह एक प्रमुख पहेली टुकड़ा है जिसे हम यहाँ निगरानी कर रहे हैं। बस अभी ध्यान दें कि बिटकॉइन इस पर एक कप कॉफी कैसे ले रहा है। 21,000 अमेरिकी डॉलर के स्नाइपर्स पर अत्यंत महत्वपूर्ण स्तर, और DXY हमारे लिए यह मानने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहेली टुकड़ा रहा है कि बिटकॉइन 17 से नीचे और चढ़ाव नहीं देख रहा है 600, क्योंकि हमारी परिकल्पना अभी तक है जब तक कि DXY अपनी वार्षिक ऊंचाई को नहीं तोड़ता है, बिटकॉइन के लिए 17,600 को तोड़ने या आगे देखने का कोई औचित्य नहीं है। नकारात्मक पक्ष, लेकिन अगर हम इस अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरोध स्तर को तोड़ते हैं तो ये अधिक संभावना के साथ तालिका पर एक नंगे परिदृश्य डालने जा रहा है। प्रमुख स्तर 109 है, वर्तमान में 108.916 पर बैठे DXY के लिए 294। संभावित रूप से वार्षिक उच्च स्नाइपर्स को तोड़ने के लिए अपना रास्ता बनाना SP500 की निगरानी करने के लिए अभी यह सबसे महत्वपूर्ण पहेली टुकड़ा है। हालांकि अभी भी इसके 20 सप्ताह के चलती औसत से ऊपर मिनी फीचर्स 20 सप्ताह की चाल को अनुबंधित करते हैं। 4000 ब्रेक पर औसत बैठे वर्तमान में 41.45 पर भी यह एक बहुत ही सकारात्मक पहेली टुकड़ा है, लेकिन DXY नए वार्षिक उच्च स्तर को तोड़ना निश्चित रूप से बिटकॉइन के लिए मेज पर एक मंदी का परिदृश्य डाल सकता है। तो चलिए इस बारे में बात करते हैं कि बिटकॉइन अभी क्या कर रहा है। इस अत्यंत महत्वपूर्ण समर्थन स्तर पर एक कप कॉफी है जहां हमारे पास है अब तक एक तीसरा उच्च लो बनाया है। मुझे इस दैनिक मोमबत्ती के आधार पर स्नाइपर्स के साथ ईमानदार होना होगा जो इस बेहद मंदी की निरंतरता के साथ बंद हो गया। शरीर ऐसा लगता है कि मेज पर एक संभावित नकारात्मक पहलू है, विशेष रूप से DXY संभावित रूप से नए वार्षिक उच्च बनाने के साथ। अगर हम 21 को तोड़ते हैं तो हम बिटकॉइन के लिए क्या निगरानी कर रहे हैं। 000 अमेरिकी डॉलर स्निपर्स 19,798 एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तर है जो 2018 का पिछला सर्वकालिक उच्च है जो हमारे मासिक ओपन ने ऊपर रखा है। लेकिन अगर हम नीचे टूटते हैं तो यह उस 16,000 के स्तर तक सभी तरह से 17,204 के दरवाजे को खोलता है, और इसलिए हमें उस DXY की निगरानी करनी होगी। पहली पुष्टि है कि हम संभावित रूप से उस नकारात्मक परिदृश्य को देख सकते हैं, और फिर हमें यह भी देखना होगा कि बिटकॉइन के खिलाफ क्या हो रहा है। जासूसी नोटिस के खिलाफ की DXY के समान संभावित रूप से नए वार्षिक उच्च स्तर में टूटने के समान यह सटीक विपरीत कर रहा है। सहसंबद्ध चार्ट, यहां हम संभावित रूप से वार्षिक चढ़ाव को तोड़ रहे हैं, जल्द ही इस प्रमुख समर्थन स्तर का परीक्षण कर रहे हैं। यदि हम जासूस के खिलाफ बिटकॉइन के लिए इस अत्यंत महत्वपूर्ण निम्न को तोड़ते हैं, यह भी एक अत्यंत मंदी का पहेली टुकड़ा है जो अभी तक सामने नहीं आया है। हमारे पास अभी भी बैल के आने और DXY को बचाने की क्षमता है, और जासूसी चार्ट के खिलाफ बिटकॉइन उन परिदृश्यों को सच नहीं करते हैं जो DXY के वार्षिक उच्च स्तर को तोड़ते हैं, और जासूस के खिलाफ बिटकॉइन नए चढ़ाव बनाते हैं, लेकिन यह निश्चित रूप से इसके करीब हो रहा है। यही वजह है कि हमें इस चैनल पर भालू और बैल को संबोधित करना होगा। हमने 20,000 अमेरिकी डॉलर से ऊपर बिटकॉइन के साथ बहुत मजा किया है। कई लंबे पदों पर सभी सिक्कों ने बहुत अच्छा किया है, लेकिन इस मामले का तथ्य यह है कि अगर हम देखते हैं कि SP500 में क्या हो रहा है तो यह अपने प्रमुख भालू बाजार प्रतिरोध स्तर का सामना कर रहा है। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि हमने अब तक इसे अस्वीकार कर दिया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यह इस प्रतिरोध स्तर का तीसरा परीक्षण है। जासूस 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज से ऊपर है, वास्तव में एकमात्र बुलिश पहेली टुकड़ा है। जब तक जासूस 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज से ऊपर रहता है तब तक हम अभी भी स्नाइपर्स को पकड़ सकते हैं। फिर भी संभावना है कि भले ही बिटकॉइन को कोई और चढ़ाव दिखाई दे, यह सिर्फ बनता है कम, और यह आगे भी जारी रह सकता है, क्योंकि अगर SP500 अपने बेल मार्केट सपोर्ट बैंड को बनाए रख रहा है तो यह एक बेहद सकारात्मक बुलिश पजल पीस है। DXY और बिटकॉइन के बावजूद फिर से जासूसी टूटने के बावजूद बरकरार रह सकता है, लेकिन वे तीन मुख्य पहेली टुकड़े हैं जिनके बारे में हम यहाँ स्नाइपर के चैनल पर बात कर रहे हैं। चलो जल्दी से एथेरियम पर चर्चा करते हैं। स्नाइपर्स और हम इस अपडेट को लपेट लेंगे, अपने 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज को भी खारिज कर देंगे जो अपने 2018 के पिछले ऑल टाइम हाई 1440 का परीक्षण करने के लिए नीचे आने के बारे में है। यह एक अधिक अस्थिर संपत्ति है जो यदि हम 1440 से नीचे टूटते हैं तो उस 1000 के स्तर की ओर 1277 का दरवाजा खोलें। तत्काल अल्पावधि में वर्तमान प्रतिरोध 1760 है। हम ऊपर प्राप्त कर सकते हैं कि हम कुछ के बारे में बात करेंगे। बिटकॉइन के खिलाफ उल्टा लक्ष्य एथेरियम अभी भी 80,000 सातोशी को खारिज कर रहा है। 19 सितंबर को याद रखें एथेरियम विलय हो गया। आइए देखें कि हम इस स्तर के आसपास कैसे प्रतिक्रिया करते हैं जहां हमने अस्वीकार कर दिया है। 80,000 सातोशी के अतीत में प्रमुख समर्थन 65,000 सातोशी का अभी है, और फिर एथेरियम के लिए मूल्य खोज में तोड़ने के लिए आपके पास ऐसा करने का मौका भी है। इसे ऊपर जाने की आवश्यकता है। 88,000 सातोशी स्तर जो इस सीमा के अंदर प्रमुख प्रतिरोध है। अभी यह एक रक्तपात था। आज डॉव जोन्स औद्योगिक 600 अंक नीचे, और हमने इक्विटी बाजारों में बोर्ड भर में बहुत अधिक लाल देखा, और इसलिए मुझे लगता है कि यह अच्छा है कि बिटकॉइन 21,000 से ऊपर रखा गया है। अब तक यह लगभग वैसा ही है जैसे कि SP500 बिटकॉइन का अनुसरण कर रहा है। बिटकॉइन फ्रंट के आसपास का दूसरा तरीका नहीं है जो SP500 के लिए नकारात्मक कदम है।
लेकिन यह 21,000 मजबूत पकड़ रहा है। लेकिन याद रखें कि स्नाइपर्स आपके पास एक प्रमुख समर्थन पर एक कप कॉफी है। यह अंतिम गंतव्य नहीं है और इसलिए हमें भालू परिदृश्य को उस मेज पर रखना होगा जो हमारे पास यहाँ उछालने के लिए बहुत समय है। लेकिन हमें अभी तक ऐसा करना बाकी है कि दैनिक मोमबत्ती मंदी है और इसलिए चलो कुछ नकारात्मक जाल रखते हैं मेज पर। इसका मतलब यह नहीं है कि यह दुनिया का अंत है, लेकिन इसका मतलब यह है कि यह बिटकॉइन के लिए दरवाजा खोलता है ताकि संभावित रूप से यहाँ कम स्तर का निर्माण हो सके। शायद इसके आसपास कुछ और तरलता को साफ करें। 20,000 के आसपास हुआ समेकन, क्या यह 13,000 का दरवाजा खोलता है? मैं यह नहीं कहूंगा कि अभी तक हम 13,000 या 14,000 के बारे में बात नहीं करेंगे जब तक कि हम DXY ब्रेक नहीं देखते। नए वार्षिक उच्च स्तर में अगर हम बिटकॉइन को जासूसी के खिलाफ देखते हैं तो हम वास्तव में कुछ और नकारात्मक लक्ष्यों को संबोधित करना शुरू कर देंगे, लेकिन अभी हम मूल रूप से हैं एक कसौटी पर चलना। और मैं कहता हूं कि क्योंकि जासूसी चार्ट के खिलाफ DXY और बिटकॉइन अच्छे नहीं लग रहे हैं, क्योंकि हमारे बुलिश पहेली टुकड़े संभावित रूप से मंदी के पहेली टुकड़ों में बदल रहे हैं, तो हमें बस इतना करना होगा कि SP 500 अपने 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज से ऊपर रह रहा है। लेकिन यह बिटकॉइन के लिए दरवाजा खोलता है जो कुछ भी यहां चाहता है। अगर DXY नए साल के उच्च स्तर पर बनाता है, बिटकॉइन के नीचे आने और 17,000 का परीक्षण करने के लिए निश्चित रूप से उचित ठहराया जा सकता है। आइए देखें कि क्या होता है। स्नाइपर स्मैश यूट्यूब एल्गोरिदम के लिए एक की तरह यदि आप इन आधी रात के अपडेट का समर्थन करते हैं और मैं देखूंगा आप लोग बाद में और आप लोगों को हमेशा की तरह अपडेट रखते हैं। स्निपर्स आउट।